नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तमाम मीडिया चैनलों ने कवरेज की थी, उसके बजाय अलग हटकर रिपब्लिक भारत ने एक ऐसी कवरेज की जिसकी वजह से आज सीबीआई की जांच भी हो रही है, ईडी की जांच भी हो रही है और एनसीबी की जांच भी हो रही है। अब इससे पूरी तरीके से शिवसेना बौखला चुकी है और शिवसेना ने रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पारित कराया। अब उसका 60 पेज का नोटिस विशेषाधिकार हनन का अर्नब गोस्वामी को भेज दिया गया है, जिसमें उन्हें डराने की कोशिश की है और ये कहा गया है कि उन्होंने डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया है क्योंकि उद्धव ठाकरे से उनके मंत्रियों के ऊपर और उनसे सवाल पूछे हैं। निश्चित तौर पर इसका जवाब अर्नब गोस्वामी ने दे दिया है। अर्नब गोस्वामी ने खुलेआम लाइव टीवी पर ऐलान कर दिया है कि वो इसका जवाब कोर्ट में देंगे और अगर उद्धव ठाकरे, शिवसेना, संजय राउत और आदित्य ठाकरे उनको जेल में डालना चाहते हैं तो वो उन्हें डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो न झुकेंगे न रुकेंगे। वो जिस बात की जिक्र कर रहे हैं अपने नोटिस में, वो सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है। और आप अपने विशेषाधिकारों की बात कर रहे हो, मैं तो अपने सामान्य अधिकारों के लिए लड़ रहा हूं और नागरिकों के सामान्य अधिकारों के तहत आपसे सवाल पूछता रहूंगा। आपको जो करना है कर लीजिए, सीधे तौर पर आज ऐलान कर दिया है रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने। अब ऐसा लगता है कि जो लड़ाई पहले कंगना और शिवसेना के बीच में, कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच में खुलेआम चल रही थी, अब वही लड़ाई अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत और महाराष्ट्र सरकार के बीच में चलेगी। इसमें अर्नब गोस्वामी ने यह भी कहा कि आपने मेरे खिलाफ एक्शन लेना तो तभी शुरू कर दिया था जब रिपब्लिक भारत के एक कैमरामैन और एक रिपोर्टर को जेल में डाल दिया गया था और उसको जमानत भी नहीं लेने दी गई थी। उसके बाद में आपने उसको कई दिन बाद जमानत दी। इससे स्पष्ट है कि आप पहले से ही मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आपको जो करना है करिए और मैं वही करूंगा जो पहले से कर रहा था। मैं अब सुप्रीम कोर्ट में भी पालघर के साधुओं की हत्या को लेकर आपकी सरकार पर सवाल उठाऊंगा और मैं सवाल उठाता रहूंगा श्रीदेवी की मौत पर भी, दिव्या भारती की मौत पर भी, जिया खान की मौत पर भी और दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर भी मैं सवाल उठाता रहूंगा। सीधे तौर पर ऐसा लगता है कि शिवसेना को यह लग रहा था कि वो 60 पेज का नोटिस देकर डराने की कोशिश करेगा और रिपब्लिक भारत का एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी डर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निश्चित तौर पर अर्नब गोस्वामी ने जो करारा जवाब दिया है वो अंदर तक हिला देगा उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को और संजय राउत के पूरे गैंग को। जिस तरीके से शिवसेना इस पूरे मामले में डरी हुई है और अब उन्होंने एक और चीज कही है कि वो न केवल रिपब्लिक भारत से डर गए हैं, कंगना रनौत से डर गए हैं, बल्कि सोशल मीडिया से भी डरे हुए हैं। आपको याद होगा कि हम भी लगातार इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं और उसके बाद खुलेआम हम भी खुलकर बता रहे हैं जो नाम सामने आ रहे हैं उनको। बाकी जो बड़े चैनल हैं, तथाकथित बड़े चैनल, सीधे तौर पर नाम नहीं लेते हैं, केवल बड़े नेता का जिक्र करते हैं। वही बात अखबार भी कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बेबी पेंगुइन का नाम लिया जा रहा है, उससे अब शिवसेना सोशल मीडिया के खिलाफ भी हो गई है। और शिवसेना ने कहा है कि सोशल मीडिया महाराष्ट्र सरकार को, शिवसेना को बदनाम करने की एक साजिश में लगा हुआ है और बार बार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे और उनके बेटे पर कीचड़ उछाला जा रहा है। इसके साथ साथ शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में यह भी लिखा कि सोशल मीडिया पर तमाम लोग बेकार की गपशप करते हैं और अगर कोई जवाब देता है तो फिर उन्हें अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की चिंता सताने लगती है। ऐसा जिक्र उन्होंने जो नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर थे मदन शर्मा, उनको पीटने की बात का जिक्र करते हुए किया है कि जब सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी चीज़ें शेयर की जाती हैं और शिव सैनिक अगर उससे संतप्त होकर यानी कि नाराज होकर किसी को जवाब देते हैं, शिवसेना की जो दृष्टि है, शिवसेना की जो सोच है, उसमें जवाब देने का मतलब होता है मारपीट करना, किसी के हाथ पैर तोड़ देना या किसी को बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा देना। और इसी का जिक्र संजय राउत सामना में करते हुए नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है उसका जवाब हम जब देते हैं तब ये लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के नारा लगाते हैं और उसकी चिंता जताते हैं। यानी कि शिवसेना ये चाहती है
कि वो जिन लोगों को नोटिस दे सकती है उनको तो नोटिस देगी, और सोशल मीडिया पर अगर कोई उसके खिलाफ बोलेगा तो उसकी वो पिटाई कर सकती है। ऐसा शिवसेना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानकर चल रही है और इसी बात का जिक्र सामना में किया गया है। अब आप पूरे के पूरे खेल को समझ लीजिए कि शिवसेना उन सभी लोगों के खिलाफ एक मोर्चाबंदी कर रही है जो शिवसेना की महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जो मुंबई पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं और जो इनके इस पूरे मामले में संलिप्तता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से अब तक जांच सामने आई है, जिस तरीके से लीपापोती की गई है, उससे तो सामान्य बुद्धि का इंसान भी ये समझ जाएगा कि इस मामले में कुछ न कुछ ऐसा है जिसको छिपाने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार करती हुई नजर आ रही है पहले ही दिन से। लेकिन जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने अब इस पूरे मामले में अमिताभ बच्चन से भी सवाल पूछा है, जय बच्चन से भी सवाल पूछा है और ये कहा है कि आप लोगों ने जिया खान की मौत के ऊपर कोई टिप्पणी क्यों नहीं की थी, आप लोगों ने दिव्या भारती की मौत के ऊपर कोई टिप्पणी क्यों नहीं की थी, आप लोगों ने श्रीदेवी की मौत को लेकर जांच के लिए कोई टिप्पणी क्यों नहीं की थी। इन सभी की जो मौत हुई थी वो संदिग्ध अवस्था में हुई थी और उसको पुलिस ने आसानी से आत्महत्या का मामला बताकर फाइलें बंद कर दी थी। यही कुछ परवीन बॉबी के साथ भी हुआ था। परवीन बॉबी महेश भट्ट के साथ में उसका रिलेशन भी सामने आया था, उसके बावजूद मुंबई पुलिस ने उस मामले को आत्महत्या के कर दबा दिया था और यही कुछ दिशा साल्यान के मामले में भी होता हुआ दिख रहा था। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाती है और उसकी वजह से जो लोगों का गुस्सा है वो सोशल मीडिया पर फूटने लगता है। रिपब्लिक चैनल इस पूरे मुद्दे को काफ़ी जोर शोर से उठाता है और उसी का नतीजा है कि आज इस मामले में महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से गिरती हुई नजर आ रही है। आज महाराष्ट्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए वो गैर कानूनी गतिविधियां करती हुई भी नजर आ रही है, ऐसे काम भी कर रही है जो कि उसको संवैधानिक दायरे में नहीं करने चाहिए। चाहे बीएमसी द्वारा कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ने का मामला हो या फिर विशेषाधिकार हनन के मामले को व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ उसका इस्तेमाल करना, 60 पेज का नोटिस भेज देना और जिस तरीके की खींच शिवसेना ने सामना में सोशल मीडिया के खिलाफ दिखाने की कोशिश की है, उससे भी पता चलता है कि हर बोलने वाले के खिलाफ शिवसेना एक्शन लेना चाहती है। लेकिन उसका बस सोशल मीडिया पर नहीं चलता है, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर तमाम लोग महाराष्ट्र में नहीं बैठे हैं, वो देश के तमाम दूसरे हिस्सों में हैं और उन हिस्सों में शिवसेना की तूती नहीं बोलती है। जी हाँ, शिवसेना का कुछ भी तूती तो क्या, उसकी आवाज भी वहां तक नहीं जाती है। शिवसेना को कोई पूछता नहीं है। अगर उनको कोई पूछता होता तो शायद वो लोग उन लोगों के ऊपर भी हमले कराते जो सोशल मीडिया के ऊपर इनके खिलाफ तमाम राज खोलते हुए नजर आते हैं, इनकी काली करतूतों को बखान करते हुए नजर आते हैं, इनके ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं और इनके इस पूरे मामले में जो लिप्तता है, जो लापरवाही है या जो संदेहास्पद इनकी कार्यविधि रही है, कारनामे रहे हैं, उसको लेकर जो सवाल कर रहे हैं उनके ऊपर इनका बस नहीं चल रहा है। इसलिए उनको केवल ये गाली दे सकते हैं, उनको गलत बता सकते हैं और उन पर प्रतिबंध की मांग ही कर सकते हैं। ये वही शिवसेना है जब गेटवे ऑफ इंडिया पर एक लड़की पोस्टर लहराती है कश्मीर की आज़ादी का, तब ये उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम देकर आसानी से छोड़ देती है और ये कहती है कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसको बोलने की आज़ादी है। लेकिन वही शिवसेना अब जब अपने ऊपर बात आती है, अपने ऊपर उंगलियां उठ रही है, तो निश्चित तौर पर उन सभी लोगों को निशाना बनाती हुई दिख रही है जो इसको लगता है कि वो इस सब के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन जिस तरीके से कंगना रनौत ने खुलेआम इस मोर्चे को खोला था, उसके बाद दूसरा मोर्चा अब ऐसा लगता है कि अर्नब गोस्वामी ने खोल दिया है और अर्नब गोस्वामी ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि शिवसेना को जो कुछ करना है, जिस तरीके की कानूनी कार्रवाई करनी है, जो भी उनके खिलाफ ज्यादती करनी है, जो भी अत्याचार करना है, वो करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन वो भी अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए शिवसेना के खिलाफ सवाल उठाते रहेंगे। शिवसेना से जुड़े हुए लोगों की, महाराष्ट्र सरकार से जुड़े हुए लोगों की जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उनको पूछते रहेंगे और खासकर बेबी पेंगुइन के ऊपर वो जरूर सवाल पूछेंगे कि उस पार्टी में जिसके थोड़ी देर बाद दिशा साल्यान की मौत हो गई थी, वो कौन नेता था जिसको बचाने की कोशिश मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार इतने दिनों से करती हुई नजर आ रही है।
ये पूरा मामला जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसके बाद तो ऐसा लगता है कि शिवसेना जो भी कोशिश करती है, जो भी ऐसा कुछ करती है जिससे मामले को दबा दिया जाए, मामला और ज़्यादा उछल जाता है, मामला और ज़्यादा भड़क जाता है। ऐसा लगता है कि शिवसेना की हर कोशिश का जवाब जनता दे रही है और उसी का नतीजा है कि अर्नब गोस्वामी का चैनल आज तक जैसे चैनल को पछाड़कर टीआरपी में नंबर बनाया है, क्योंकि लोगों ने उसका समर्थन किया। आज तक ने कोशिश ये की थी कि वो टीआरपी में नंबर 1 है इसलिए रिया चक्रवर्ती को आसानी से बचा लेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा और लोगों ने साथ दिया उस व्यक्ति का जो सच्चाई के लिए लड़ रहा था, न कि उस चैनल का जो कि झूठ को सच बनाने के लिए तमाम तरीके के प्रोपोगेंडा कर रहा था, तमाम तरीके के प्रपंच कर रहा था। और उन प्रपंचों के पीछे अब सीधे तौर पर लगता है कि महाराष्ट्र सरकार की ताकत लगी हुई थी, महाराष्ट्र सरकार का पैसा लगा हुआ था, लेकिन उन सभी चैनलों को मुंह की खानी पड़ी। और उसके बाद में जिस तरीके से सोशल मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई है उसको लेकर जो छटपटाहट देखने को मिल रही है शिवसेना के अंदर, वो बेहद ही दिलचस्प है। और इसका नतीजा ये है कि अब शिवसेना को खुलकर सोशल मीडिया की भी बुराई करनी पड़ रही है। शिवसेना ये सोच रही है कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता, अगर इस तरीके के चैनल नहीं होते, तो उनकी जो योजना थी, उनकी जो साजिश थी, उनका जो षड्यंत्र था, वो आसानी से सफल हो सकता था। बेबी पेंगुइन के ऊपर कोई सवाल नहीं उठता और दिशा सालियान की तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत को भी लोग आत्महत्या समझकर चुप बैठ जाते। शिवसेना का अपना कारोबार चलता रहता। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर महाराष्ट्र को बड़ी आसानी से लूटते रहते। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनके हर एक हरकत पर जनता की नज़र है और जनता हर चीज़ का हिसाब रखती है। जय हिंद, जय भारत।